हाय क्वेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है अक्टूबर का 1 से लेकर के 15 तारीख तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक के बारे में ओवरऑल आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस, जो पहला मैसेज है आपके लिए वो यही है कि अगर आप अपनापन ढूंढ रहे हो, ठीक है, कहीं पर अपनापन ढूंढ रहे हो और आपको लगता है यहाँ पे मुझे अपनापन मिल जाएगा या यहाँ पे मुझे साथ मिल जाएगा, तो आप गलत जगह हो। ठीक है, लेट्स सी। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। लुक, मैंने जैसे आपको कहा, जहाँ पे आप साथ ढूंढ रहे हो या जहाँ पे आप प्यार ढूंढ रहे हो वहाँ बड़ा मुश्किल है आपको प्यार मिलना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन सब आपके फेवर में नहीं है। और क्योंकि अगर आपके सिचुएशंस फेवर में नहीं है तो आप जो भी बोलोगे, हो सकता है अच्छे मन से भी कुछ करो तो वो ख़राब हो जाए। ठीक है, तो आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि हर जगह अपनापन मत ढूंढो। और दूसरी बात, 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से आप अपना दिल खुद दुखा रहे हो। ठीक है, अगर आप देखोगे ये आसपास जितने भी सोर्स हैं, ये खुद ब खुद नहीं आ रहे, ये इंसान ले करके आ रहा है इन चीज़ों को। तो वही सेम चीज़ आपके साथ हो रही है कि ये सब जो भी हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये अपने आप नहीं हो रहा है। कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अपने आप नहीं हो रही है। कोई लड़ाई हो रही है तो अपने आप नहीं हो रहा है, वो आप उसको लेकर के आ रहे हो, आप उस लड़ाई को बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो यार इस वीक में कोशिश करिए कि कम से कम लड़ाई झगड़े हो, कम से कम आप अपना दिल दुखाओ। और दूसरी बात, कोई भी ऐसा मोमेंट या कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ ना बहुत ही बुरा हो सकता है, वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप के बारे में सोच के चलो और अपने अपने हिसाब से चीज़ों को करो। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि आपको ना बहुत इन दोनों आपको ऐसा लगने लग गया है कि यार मैं रुक गया हूँ, ज़िंदगी रुक गई है और मैं ना आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। यानी कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ, मैं सब कुछ करूँ अपनी ज़िंदगी में, वो टॉप लेवल पे खुद को लेकर के जाऊँ, या मेरे पास सब कुछ हो जो मैं चाहता हूँ। बट वही है, आपके एफ़र्ट्स जितने लग रहे हैं और जो टाइम चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, वो ना मैच नहीं कर रहे हैं। मे बी आपके एफ़र्ट्स ज़्यादा लग रहे हैं और आपका समय अच्छा नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही कि हम कहते हैं कि थोड़े वक्त के लिए रुक जाओ, प्रोग्राम करो चीज़ों को कि हाँ कब क्या होना चाहिए, कब कैसे होना चाहिए, और फिर से शुरू करो। कोई कोई ख़राब बात नहीं है इंसान का रुक जाना या थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चीज़ों पर से। ठीक है, आपको यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स से ये भी बताया जा रहा है कहीं ना कहीं कि जितना ज़्यादा आपका कोशिश रहेगा कि यार इन लोगों को क्या लगता है मेरे बारे में, इस बात को समझने को छोड़ करके ये रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आपकी लाइफ एक बैलेंस पे जा पाएगी। ऑनेस्टली बताऊँ तो वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस, आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कि जैसे आप देखोगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में ये लेडी खुद को देख रही है मिरर में, तो वही सेम चीज़ जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि दूसरे क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, इससे पहले ये देखो कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। राइट, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स से सबसे पहले खुद को देखो कि क्या हो, आप क्या कर रहे हो, क्या यही करना था आपको, अगर नहीं करना था तो क्यों ऐसा करना, है ना। तो हर चीज़ जैसे कहते हैं ना, अच्छा और बुरा सब अगर देख के चलोगे आप तो प्रॉब्लम्स कम क्रिएट होंगी आपके लाइफ में। इसके अलावा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको ये भी बताना चाहती है कहीं ना कहीं कि जितना ज़्यादा आपका खुद से प्यार होगा उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी उस जगह पे जा पाएगी जहाँ आप जाने के लिए इतना परेशान हो रहे हो। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि आपको थोड़ा सा ना ये भी देखना चाहिए कि आप क्या विशेस मांग रहे हो, क्योंकि जो भी आप विशेस मांग रहे हो वो विशेस पूरी तो होंगी, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड है ऑब्वियसली। सो यार जो भी विशेस है वो आपकी पूरी तो होंगी, बट आपको देखना चाहिए वो विशेस में कितनी परसेंट ऐसी चीज़ है जो आपको सच में अभी चाहिए। ठीक है और कितनी परसेंट ऐसी चीज़ें जो बस आप ड्रीम कर रहे हो और आप एक इल्यूजन में हो कि ये चीज़ें हो जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम एक्वेरियस। मुझे ऐसा भी लग रहा है अगर आप स्टडी करते हो और आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो इसी काम के लिए बना हूँ, लेकिन आपको रह रहे के ऐसा लगता है कि यार ये काम मेरे लिए नहीं बना, क्योंकि मैं ना इसमें खुल के अपना साइड नहीं दिखा पाता, मैं अपना रियल साइड नहीं दिखा पा रहा हूँ या पा रही हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ जो मैं जेन्युइनली करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है ये काम नहीं है वो जो मुझे करना था हमेशा से। तो या इसके लिए भी आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि खुद को थोड़ा टाइम दो समझने का कि क्या सही है क्या गलत है आपके लिए। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है इस वीक में आपकी तरफ पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है, खुशियाँ आ रही है, एंड कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम बाद ऐसा फील करोगे कि वापस से आप अपने सेल्फ में आ रहे हो और आपको ऐसा लगेगा येस गुड लक मेरे साइड भी है। इसके अलावा ऐसा भी लगता है इस वीक में आपको थोड़ा सा
ये भी देख के चलना पड़ेगा कि मेरे फाइनेंशियली कहाँ ज़्यादा पैसे, मतलब पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, फाइनेंशियली कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ पे मेरा ऐसा माइंडसेट है कि यार मैं पैसों को खर्च होने देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, और कहाँ पे ऐसा है कि मैं बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रहा हूँ। तो ये आपको देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है और कहाँ पे इस चीज़ों को सुधार की ज़रूरत है, ऑनेस्टली बताऊँ तो। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है, अगर आपका कोई लॉस हुआ, चाहे वो फिर फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे फिर वो हेल्थ में हो, आपको ये कहा जा रहा है वो लॉस का रीज़न क्या था। इस वीक में आपको उस चीज़ से वापस से वो कर जुड़ना पड़ेगा। यानी कि इट्स सेंड कि मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि जो भी आपका लॉस हुआ, ठीक है, वो किस रीज़न की वजह से हुआ और वो लॉस आपको कहाँ पे लेकर के गया, उन सारी चीज़ों से आप अवेयर रहोगे और हो सकता है आपको दोबारा वो सारी चीज़ें देखने का मौका मिले कि कहाँ पे मैं गलत हो गया था, कहाँ पे चीज़ें गलत हो गई थी, कहाँ पे वक्त ही ख़राब था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा भी लगता है एक्वेरियस आपके लिए कि यहाँ पे ना थोड़ा मेंटल भी चैलेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके मेंटल हेल्थ में भी इतनी अच्छी नहीं है और मेंटली आप खुद को खुद स्ट्रगल देते रहते हो। तो या मेंटली भी बहुत सारा स्ट्रगल आपके लाइफ में इस वीक में मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। इन सबसे निकलने का एक ही तरीका होगा कि आप थोड़ा सा समझो कि जो चीज़ आप सोच रहे हो या जो हेट आप अपने अंदर रख रहे हो या जो बातें आप दूसरों के बारे में अच्छा अच्छा सोच रहे हो या बुरा भी सोच रहे हो, जो भी कर रहे हो आप अपने लाइफ में, वो उससे आपको क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर आपको अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है तो सोचते रहो, अगर आपको बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आपको उस थॉट से दूर होने की ज़रूरत है, तभी ये जो मेंटल स्ट्रगल है ये ख़त्म होगा। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है एट ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि कहीं ना कहीं देखिए एक एक ऐसे माइंडसेट को अपने लाइफ में लेकर के आइए, ठीक है, जहाँ पे आपका यही बस फोकस हो कि यार मुझे खुद को और बेटर बनाना है ताकि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरी वैल्यू करें। ठीक है, अगर आपका फोकस कहीं और जाएगा और आप सोचोगे कि नहीं यार ठीक है, मैं जो भी सोच रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, वो एक टाइम बाद रंग ले आएगा, तो हो सकता है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसा ही हो जाए सब कुछ, तो नहीं होगा। आपको क्लियर माइंडसेट के साथ अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। जैसे कि मान लो अगर आप चावल की खेती कर रहे हो और आप इमेजिन कर रहे हो उसमें कि अरे यार ये तो कोई और चीज़ की खेती हो जाए, इसमें कुछ और मिल जाए मुझे इस फसल से, तो फिर तो आप गलत हो, है ना। तो वही चीज़ है कि जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो, जिस चीज़ में आप मेहनत कर रहे हो, जो माइंडसेट के साथ कर रहे हो, वही आपको मिलेगा। अगर आप कुछ करके कुछ इमेजिन करोगे तो ऐसा नहीं होने वाला। तो यार चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करिए ना, चीज़ों को थोड़ा सा क्लैरिटी में रखिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि जो भी लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप भी अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करो और आप ऐसे लोगों के पीछे मत पड़ो जो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और ऐसी बातों में मत पड़ो जहाँ पे आपका खुद ही नुकसान हो रहा है, चाहे वो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट जा रही है, चाहे वो फिर आपकी आपकी खुद की मेंटल हेल्थ जा रही है। ठीक है, तो कुछ भी हो रहा हो, बस कोशिश करिए कि आप पे कोई चीज़ जब आ रही है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो पहले और चीज़ों में मत पड़ो। ठीक है, इसके अलावा सन का कार्ड जैसे कि है यहाँ पे और फाइव ऑफ पेंटिकल है, तो ये दोनों ही कार्ड आपको इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि देखो, जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छा समय है, बुरा समय है, तो अच्छा और बुरा समय दोनों ही ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। ठीक है, अगर आप अच्छे समय में हो तो हो सकता है बुरे समय में चले जाओ, अगर आप बुरे समय में हो तो हो सकता है अच्छे समय में चले जाओ। तो ये दोनों ना आपस में ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, आप इसको कभी एंड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है ज़्यादा पैसे भी कमा लो अपने लाइफ में, बट ज़्यादा पैसे कमाने का मतलब ये नहीं है कि चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे। हो सकता है आपको कंफर्ट मिल जाए चैलेंजेस के साथ, बट वो चैलेंजेस ख़त्म नहीं होंगे। तो कोशिश करिए ये जो भी चीज़ें हैं, है ना, ये आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है, कोशिश करिए उसकी डेप्थ तक जाके समझो आपकी इसका रीज़न क्या है आखिर, और ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, सो या एक्वेरियस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।